बिल्कुल रिलेशन था इसका, आमना का रिलेशन था, हर किसी किस्म की बात होती थी और स्माइल करके एकदम में बात करना और प्रॉपर वो अपने घर में रूम में मिलती रही है उसके साथ राब्ते की ही। मैं खुद एक लड़की हो के ये बात कर रही हूँ कि लड़की ही दूसरों को अपनी तरफ माइल करती है, वो ही अपनी तरफ उनको इन्वॉल्व करती है हर मामले में। अगर हम अपने घर में किसी को बुलाएंगे तो कोई आएगा ना, ऐसे कोई ज़बरदस्ती घुस सकता है? अगर ससुराल वालों को नहीं बताना चाहती थी, अपने फैमिली मेंबर को बताती, बहनों को बताती, अपनी मदर को बता सकती थी, सारी बातें बताती। ये ऐसा-ऐसा रोना, ऐसी एक्टिंग करती है और उसकी आँखों से आंसू भी नहीं आते हैं। 1 सेकंड के लिए इतनी ज़ोर से ये रोएगी, 2 सेकंड बाद खामोश हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। रईस कत्ल केस अल मशहूर डिलीवरी बॉय का जो केस आजकल सोशल मीडिया की जिनत बना हुआ है और इस पर आपने दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ जो बयानात हैं वो सुने हैं। मेरे साथ जो खातून नज़र आ रही है आपको, ये एक हाउस वाइफ है और इन्होंने जब मेरी वीडियोस देखी और इन्होंने मुझसे राबिता किया कि इस पर मैं अपनी राय से लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। ये क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज है इनका, इन्हीं से जानते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि आपने ये मुहतरमा जो आमना है इसका बयान सुना कि इसको एक शख्स जो डिलीवरी बॉय वो पिछले 5-6 माह से मुसलसल परेशान कर रहा था। आपको लगता है कि मुहतरमा का जो बयान है वो सच है? सबसे बड़ी बात है कि मैं एक मतलब हाउस वाइफ हूँ और दूसरे नंबर पे ये बात है कि इन लोगों जो लोग मतलब कोई कॉन्टैक्ट वगैरह राब्ते वगैरह करेंगे तो होंगे ना, अदरवाइज़ वैसे तो नहीं होगा। और इसका काफ़ी अरसे से मतलब राब्ता वगैरह था, उनके साथ बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी। हम लोग भी मंगवाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाहर जाके शॉपिंग करते हैं। घर में प्लम्बर वगैरह को बुला लेते हैं कि एसी लगाने वाले को बुला लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं। अगर हम लोग उनको अपनी तरफ माइल करेंगे तो वो होंगे ना, वैसे तो कोई नहीं आता है ना। और जबकि मैंने इसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, इस झूठी तरीन आमना की कुछ वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी हैं। आप एक खातून होकर खातून को झूठी तरीन कह रही हैं। आपके सामने है, सारी वाज़िया बातें हैं कि वो झूठ पे झूठ बोल रही है, हर बात दोनों मियाँ-बीवी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वाज़िया झूठ बोल रहे हैं, हर बात को लेके। पहले उसका रिलेशन होता है 4-5 माह, एक रॉन्ग नंबर कॉल आती है, 1 दिन नहीं उठाओगी, 2 दिन नहीं उठाओगी, 3 दिन नहीं उठाओगी, पूरे 5-6 महीने कॉल्स आती रहेंगी। वो तुम क्या अपने ससुराल में किसी को नहीं बताओगी? क्या अपने शौहर को नहीं बताओगी? शौहर तो वो चीज़ है कि इंसान हर बात शेयर कर सकता है उनके साथ। अपने घर की बात होती है, बच्चों को लेके होती है, घर के 100 मामलात होते हैं, वाइफ़ हर बात शेयर करती है शौहर के साथ। चलो अगर ससुराल वालों को नहीं बताना चाहती थी, अपने फैमिली मेंबर को बताती, बहनों को बताती, अपनी मदर को बता सकती थी, सारी बातें बताती। जबकि इसका रिलेशन था उसके साथ, उसने बेकसूर बच्चे को मरवाया किसी के बच्चे को और ये घर में ऐसे किसी के घर कोई कैसे जा सकता है? अब मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, जब तक आपको मैं इजाज़त नहीं दूँगी तो आप मुझे कुछ तंग कर सकते हैं या छेड़ा-छाड़ी कर सकते हैं मेरे साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता। और प्रॉपर वो अपने घर में रूम में मिलती रही है उसके साथ, राब्ते पे रही है, हर आपको इन बातों का कैसे पता है? पूरी मीडिया को पता है हर चीज़ को। मैं सारा दिन इसकी वीडियो जब-जब देखती हूँ ना और मेरा बीपी इतना लो हो जाता है कि मैं क्या इसको बोलूँ। मैंने इनके काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं, हर इंटरव्यू भी देखे हैं, हर इंटरव्यू पे ना इसकी डिफरेंट-डिफरेंट बातें होती हैं। एक बयान इसका नहीं है। और मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ बिल्कुल और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिलीवरी बॉय ज़बरदस्ती फ़ोन कर रहा हो डायरेक्टली अगर तो उसने कॉन्टैक्ट वगैरह कर लिया, तुम उसकी कंपनी से राब्ता करती, उनकी कंपनी में बताती कि आप बंदा चेंज कर दो या कोई डिफरेंट बंदा मेरे पास भेज दो, ये इंसान सही नहीं है, मुझे तंग कर रहा है। अगर अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती थी, तो कंपनी में बताती कि बंदा चेंज कर दो। और एक वीडियो कॉल पे आपने देखी होगी, बड़ी वो वायरल हुई है वो पिक्चर कि ये वीडियो कॉल पे हँस-हँस के बातें कर रही है। उससे आपको देखकर क्या लगा कि ये वाक़या ही इसका उसके साथ रिलेशन था? जी, बिल्कुल रिलेशन था इसका, आमना का रिलेशन था, हर किसी किस्म की बात होती थी और स्माइल करके एकदम में बात करना। ऐसे तो नहीं एक अनजान आदमी है, उसके साथ कोई ऐसे बात करेगा? इतनी स्माइली दे के कोई भी किसी के साथ बात नहीं करता है। इसका रिलेशन होगा तो ये बात कर रही है ना और अब आ जाके इसने मतलब सच्ची बन रही है, हर बयान इसके डिफरेंट हैं और ये ऐसा-ऐसा रोना, ऐसी एक्टिंग करती है और इसकी आँखों से आंसू भी नहीं आते हैं। 1 सेकंड के लिए इतनी ज़ोर से ये रोएगी, 2 सेकंड बाद खामोश हो जाएगी और एक आंसू नहीं इसकी आँखों में होंगे और इतनी झूठी तरीन मकार औरत है और मुझे नहीं लगता कि भई ये ऐसी इनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, आप एक ख़ातून हैं और इन सारे मामलात से वाकिफ़ हैं बड़ा बाख़ूबी और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो आप मुझे बताएँ कि अपनी जो घरों में हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें
जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, जो काम करते हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, जो जॉब्स करती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? घर बैठ जाएं अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो भी जॉब वगैरह करना छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लड़की ही, मैं खुद एक लड़की हो के ये बात कर रही हूँ कि लड़की ही दूसरों को अपनी तरफ माइल करती है, वो ही अपनी तरफ उनको इन्वॉल्व करती है हर मामले में। उनको इश्क में झांसे में फंसाती हैं, बाद में फिर अपने शोरों के साथ मिलके कत्ल करती हैं और लोगों के मासूम बच्चों की जानें लेती हैं ये लोग। आप मैम मुझे बताएं कि अगर ये खातून अपने शोहर को बता देती, अलार्मिंग सिचुएशन जब इसने देखा कि एक बंदा नहीं टल रहा, बार बार मुझे कॉलें कर रहा है, तो अगर ये अपने शोहर को बता देती तो शायद आज इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। बिल्कुल, और उनका बच्चा भी ना उनके हाथ से ज़ाया होता जाता ना। वो जवान जान बच्चा था, ज़्यादती हुई है उनके साथ। चलो अपने शोहर को बताया है, उसको बताती, पुलिस के हवाले करते, खुद कानून को अपने हाथ में ना लेते। और कोई इनसे कोई कहते हैं ना एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रॉपर उसकी कोई वीडियो बनाई है, गन पॉइंट पे ही ज़ाहिर-सी बात है बनाई होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो ज़बरदस्ती इनके घर में घुसा था या फिर इसने खुद उसे बुलाया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई किसी के घर ज़बरदस्ती घुस सकता है? मैं तो नहीं मानती। अगर हम अपने घर में किसी को बुलाएँगे तो कोई आएगा ना, ऐसे कोई ज़बरदस्ती घुस सकता है? और हमारे पास फ़ोन होते हैं, आजकल बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, गेम, कार्टून्स के लिए होके, चले इसका फ़ोन ससुर के पास था या उस बंदे के पास था, गन पॉइंट पे इसकी बच्ची ने देख लिया था, चुप करके 15 पे कॉल कर दे। ये इसने बयान दिया है कि जी वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे बेडरूम तक ले आया और उसके बाद उसने इधर-उधर वो जांका-तांकी की, फिर उसके बाद इसको ससुर ने देख लिया। आपको क्या लगता है कि उस दौरान ये किन हालात में थे जिस दौरान इनके ससुर ने देखा? ज़ाहिर-सी बात है, एक कमरे में वो कह रही है 15 मिनट हम लोग रूम में थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ हुआ होगा तो उनकी बेटी ने देखा है, जाके बताया है। और प्रॉपर जितनी-जितनी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, ससुर ने मतलब अपने बेटे को बताया और बेटे ने ये आगे से बोला है कि इसको कहीं ना जाने देना, इसको अपने पास बिठाना, इसको वॉशरूम में भी ना जाने देना। कोई 2-3 उसका मैम इंटर मुझे बताइएगा कि 3 बच्चे थे इस खातून के, शादीशुदा थी, शौहर भी माशाल्लाह से प्यारे थे, सारा कुछ मामला ठीक थे। क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह का रिलेशन बनाने की? ऐसी औरतों को ना हवस होती है बहुत ज़्यादा और अपने शोहर वगैरह के साथ मतलब इस तरीके से रिलेशन वगैरह ख़राब करती हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब करती हैं, बाहर लोगों के मासूम बच्चों को वर्गलाती हैं, ठीक है, उनको अपनी बातों में लाती हैं, अपने इश्क के झांसे में फंसा देती हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को कि 3-3 बच्चे हो के और ऐसी हरकतें कर रही हुई है ये। और ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। आज इसकी वजह से हो के ना इसका शौहर अंदर जाता और ना ये झूठी तरीन मकार औरत ये झूठे ड्रामे करती, ना झूठे आंसू रोती। आंसू तो खैर उसके आ नहीं रहे हैं, एक्टिंग ही कर रही है वो। इसको तो एक्टर होना चाहिए था। लोगों के बच्चों को ऐसे कत्ल करवाती फिर रही है। आपको लगता है कि इसका सिर्फ रईस के साथ ही कोई नाजायज़ रिश्ता था या इससे पहले भी ये गुल खिला चुकी होगी? ज़ाहिर सी बात है, जो इसके साथ मासूम से बच्चे के साथ रिलेशन कर सकती है तो डेफ़िनेटली वो शादी से पहले भी इसका कई रिलेशन हो गए। और इनके माँ-बाप को भी सामने लाया जाए, वो भी इनके गुल कारनामे बताएँ कि ये क्या हरकतें करती रही हैं। शादी से पहले ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान का एक पास्ट होता है। लेकिन जो है ना ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की पाक-साफ़ ना हो। और ऐसी औरतें बिल्कुल भी नहीं, ऐसी औरतों ने ना एक घरेलू ख़वातीन, एक अच्छी शरीफ लड़कियों के बिना इंसल्ट करवा के रखी हुई है बहुत ज़्यादा और अपनी हवस के शिकार में जो है ना लोगों के बच्चों को कत्ल करवाती फिर रही हैं।